मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। आइए आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, उसी पे आगे करिए। फर्स्ट राइट, देन आई विल डू इट फॉर यू। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। आओ मेरे भाइयों, टॉपिक रीनेम करवा दीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। मिक्सचर चल रहा है। एक चरगाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ है। ये कबूतर और मेरे प्यारे बच्चे कुछ हैं भेड़। कुछ कबूतर कुछ भेड़। यदि कबूतर तथा भेड़ों की संख्या, भेड़ों को मिलाकर सिरों की कुल संख्या 60 है। अगर मेरे प्यारे बच्चों सिरों की कुल संख्या 60 है, तो इस बात का सीधा अर्थ है कि जानवर कितने हो गए? 60, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर होता है। और कबूतर के पैर होते हैं मेरे बच्चे 2, भेड़ के पैर होते हैं बाबू 4। ये पता है किस चीज के रेस्पेक्ट में बोल रहा है? ये बोल रहा है 2 लेग पर एनिमल, 4 लेग पर एनिमल। यानी एक जानवर के 4 लेग, यहां एक जानवर के 2 लेग। जानवर कितने हैं बाबू? 60। तो मिश्रण निकालेंगे तो हम कहेंगे भैया 168 पैर हैं और जानवर कितने हैं? 60। 168 पैर हैं और जानवर कितने हैं? 60। हाँ ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, 4 15 60, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3 5 15, 3 14 42, 14/5। यानी पूरे मिश्रण में 14/5 लेग पर एनिमल आ रहे हैं। आए ना? तो मेरे बच्चे मिश्रण में आ रहे हैं 14/5 लेग पर एनिमल। अगर कोई कहे लेग किसके रेस्पेक्ट में है? जानवर के रेस्पेक्ट में। यानी हर जानवर के यहाँ 2 पैर, यहाँ हर जानवर के 4, यहाँ मिश्रण में कुल मिला के 14/5 पैर हर जानवर के। अब लड़ाई लड़ते हैं आगे की। मैंने बताया था बड़े में से छोटा घटाओ, तो 4 - 14/5। और मेरे बच्चे इसमें से ही घटाओगे तो 14/5 - 2। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम लेंगे। कुछ नहीं, 5 ही आएगा, बटे कुछ नहीं है तो 1 है। 5 चौक 20, 14, 14। यहाँ बटे कुछ नहीं तो 1, 5 दूनी 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 6/5 और ये आया 4/5। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 से 5 काटा। तो मेरे बच्चे रेशियो आया 3:2। इसका मतलब कबूतरों की संख्या 3 है तो भेड़ों की संख्या 2, तो 3 और 2 5 जानवर हुए टोटल। जबकि 5 यूनिट नहीं है मेरे बच्चों टोटल जानवर। टोटल जानवर है बबुआ कितने? 60। काय के सरों की संख्या थी 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 60/5 यानी 12। तो 2 यूनिट की वैल्यू 24 और 3 यूनिट की वैल्यू 36। यानी कबूतर है 36 तो भेड़ है मेरे बच्चे 24। दैट इज योर आंसर। दैट इज माई डियर स्टूडेंट, इज योर राइट आंसर। है ना? एक तो तरीका है ये, एक बार समझिए। किसी भाई को दिक्कत है तो बताइए, फिर इसी पे और चर्चा करेंगे। कराएंगे कराएंगे पुनीत भैया, कहाँ है परेशान हो रहा है? कैल्शियम लेके काहे नहीं कर दिए सर? सब बताएंगे। पहले तो आप सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। आज अष्टमी है।
देखो मेरे प्यारे बच्चे, से भी बचा जा सकता है। कैसे समझाता हूं मेरे बच्चे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस सवाल में आपने एक चीज देखी होगी कि समस्या क्या बन रही है, कि फ्रैक्शन बनती है ऐसे सवालों में आपसे। तो बहुत बार इस फ्रैक्शन से भी बचा जा सकता है। कैसे समझाता हूं मेरे बच्चे। आप इंडिविजुअल एक चीज को ना करके ग्रुप को भी मिक्स कर सकते हैं। कैसे समझाता हूं भाई, ये बताओ 60 जानवर है। कितने जानवर है मेरे बच्चे? 60। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे मान लो कि 60 के 60 अगर कबूतर होते तो कितने पैर हो जाते? 120। और 60 की 60 भेड़ें होती, अगर 60 की 60 भेड़ें होती तो कितने पैर होते? 240। मतलब जानवर थे मेरे बच्चे 60, तो 60 के 60 कबूतर होते इतने पैर, 60 के 60 भेड़ होते इतनी पैर। लेकिन 60 के 60 जानवरों के कुल मिला के जो पैर हैं वो कितने हैं? 168। यहां मैंने जो सारा सिस्टम बैठाया है वो इस बात पे बैठाया कि 160 जानवरों के पैर, ये भी ना 60 के, ये भी 60 के, ये भी 60 के, मिश्रण 60 का बना दिया। इससे क्या होगी? फ्रैक्शन नहीं आएगी। तो 240 में से 168 घटाएंगे मेरे बच्चे, तो बचेगा 7 6 13 72। और 168 में से 120 गया तो बचा 48। 24 3 72, 24 दूनी 48 मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर आ गया 3:2। आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3:2। यानी कबूतर 3 तो भेड़ 2, 3 और 2 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 3 36, 2 यूनिट की वैल्यू 24। आया ना? समझे मेरी बात? आइए, एक में समझ नहीं आता, मैं भी जानता हूं। कहता भाई, एक नगर पालिका की पार्किंग में कुछ दो पहिए, कुछ वाहन है, कुछ फोर व्हीलर है। तो कुछ तो टू व्हील पर व्हीकल, कुछ है फोर व्हील पर व्हीकल। और कह रिया भैया जो मिश्रण बनेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें कह रहा है कि 520 पहिए हैं। कितनी गाड़ियों के? 175 गाड़ियों के। भैया एक बात समझो, अगर यहाँ एक गाड़ी के पहिए लिखें या एक गाड़ी के पहिए लिखें तो मिश्रण भी आपको एक ही गाड़ी के पहियों का बनाना पड़ेगा। तो कटता है तो काट दो, वरना छोड़ दो। 104/35। तो यह है मेरे बच्चे 104/35 पर व्हीकल। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 4 माइनस 104/35। हाँ है ना? और इसमें से घटाएंगे, 35 चौके 140, 140 में से 4 गए, 104 गया 36। 35 दूनी 70, 104 में 70 गया 34। तो मेरे बच्चे रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 2 18 36 और 2 17 34। इसका मतलब 18 व्हीकल दो व्हील वाले हैं तो 17 व्हीकल फोर व्हीलर वाले। तो 18 और 17 का जोड़ करोगे, 18 जमा 17 करोगे, 8 7 15, एक और एक 2 और एक 3, 35 यूनिट। तो टोटल मतलब साधनों की संख्या 35 यूनिट है, जबकि दे रखे हैं 175 साधन। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 5। एक यूनिट की वैल्यू 5। 18 यूनिट की वैल्यू 18 गुना 5, 17 यूनिट की 17 गुना 5, 85, और 18 5 90। हाँ है ना? एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये है।
देखो मेरे बच्चे, दूसरा तरीका ये है, देखिए मेरे बच्चे, कितने साधन है? 175। तो मेरे बच्चे अगर 175 के 175 टू व्हीलर होते तो 350 व्हील सारे पहियों पे हो जाते, आए ना। और 175 के 175 मेरे बच्चे अगर फोर व्हीलर होते तो आ जाते 700 पहिए। जबकि जबकि पहिए टोटल हैं कितने मेरे भाई? 520। 520, हाँ है ना। तो 700 में 520 गया मेरे बच्चे 180। 520 में से 350 गया 170। तो 18:17। तो इसका मतलब 18 गाड़ियां टू व्हीलर, 17 गाड़ियां फोर व्हीलर, जोड़ के कर दीजिए। कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ है ना। बताइए मेरे बच्चे, क्या किसी भाई को दिक्कत है? ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी तो कॉन्सेप्चुअल सीखना ना, अभी क्यों ऑप्शन पे जा रहे हो? अभी तो नए से नए मेथड एक्सप्लोर करने हैं हमने, भागना थोड़ी सवालों से यार, कई सी बातें करते थे। करो मेरे बच्चे, दोनों तरीके से एफर्ट कराओ। आइए मेरे बच्चे, कहता है ₹69। तो 115 बच्चों के बीच में इस तरह बांटा कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। कहता है जी हर एक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। साथ में ये भी कह रहा है कि लड़के को लड़की से डबल पैसे मिलते हैं, यानी लड़की को एक्स मिलेगा तो लड़के को 2x, डबल एक्स। तो 2x में से एक्स गया, एक्स बराबर 50 पैसे। तो इसका मतलब लड़की को 50 पैसे मिलेंगे, हाँ है ना। तो इसका मतलब हर एक लड़के को कितने मिले? 100 पैसे। हर लड़के को 100 पैसे मिले तो हर एक लड़की को मिले 50 पैसे, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चे कितने हैं जी? तो आप सवाल में कहेंगे जी बच्चे हैं 69। बच्चे कितने हैं जी? 69। अगर 69 बच्चे हैं तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई ये इतने रुपए पर स्टूडेंट है, ये इतने पैसे पर स्टूडेंट है। और 69 बच्चों में कुल मिला के कितने बांटे हैं? तो आप कहेंगे सर ना, 69 रुपए बांटे, माफ करिए, 69 रुपए के पैसे बनाएंगे तो 6900 पैसे बांटे। कितने बच्चों में बांट दिए जी? 115। तो मेरे बच्चे 115 बच्चों में 6900 रुपए बांट दिए। अरे हाँ है ना। 6900 पैसे कितने बच्चों में बांट दिए? 115 बच्चों में बांट दिए। तो कटिंग करोगे, देखो 23 पांजे 115 और 23 दिए 69, 300। 5 से काटेंगे 60, हाँ है ना। तो इसका मतलब हर बच्चे को कितने मिले हैं भाई मेरे? 60 पैसे पर स्टूडेंट, हाँ है ना। तो 100 में से 60 गया मेरे बच्चे 40, और 60 में 50 गया 10। रेशियो आया मेरे बच्चे 1:4। टोटल बच्चे कितने? 5, 1 और 4 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 115। एक यूनिट की वैल्यू 23, तो 1 यूनिट गुना 23, 4 यूनिट 4 गुना 23। हाँ है ना। तो लड़कियों की संख्या आ गई, लड़कों की संख्या आ गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसी सवाल को अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना चाहते तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम इसको कंप्लीट पे ले लेते हैं कि भाई 115 बच्चे हैं ना, अगर सर जी 115 के 115 बच्चे लड़के होते तो कितने पैसे बढ़ जाते? 11,500 पैसे।
हाँ है ना। और 115 के 115 लड़कियां होती तो पैसे कितने बच जाते? 6,750। नहीं वे, 5750 है ना। जबकि कुल मिला के जो पैसे बांटे गए हैं मेरे बच्चे, वो बांटे गए हैं 6900 पैसे। अब इस तरीके से इस सवाल को ज्यादा आसानी से कर पाते हैं मेरे बच्चे। इस तरीके से मेरे बच्चे आप इसे ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। समझ नहीं आया प्रियांशु भाई? कैसे आएगा? अब तू बताइए कि एक चीज को दोनों तरीकों से बता रहा हूं है। बताइए। कोई एक सवाल है अब जो एक तरीके से बता रहा हूं, दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो आपको बेस्ट लगे वो तरीका चुनिए, जरूरी नहीं कि कोई एक तरीका चुने। जो आपको ठीक लग रहा है, बेस्ट लग रहा है, उस पर आगे बढ़ जाइए। घबराना क्या है? करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 36 रुपए 90 पैसे में कुल 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के हैं। मेरे बच्चे इस सवाल को भी दो तरीके से करेंगे। या तो कहता है जी 20 पैसे पर कॉइन है, या फिर 50 पैसे पर कॉइन। या तो 20 पैसे के सिक्के हैं या 50 पैसे के सिक्के हैं। कुल मिला के सिक्कों की संख्या है 90। मेरे बच्चे, टोटल धन कितना है? 3690 पैसे। देखिए, अगर आप यूनिट वाइज लेंगे तो आप ऐसे कहेंगे कि एक सिक्के की कीमत 20 पैसे, एक सिक्के की कीमत 50 पैसे। और यहां जो 3690 पैसे लिखे हैं, ये कितने सिक्कों से लेके मिलके बने? 90 सिक्कों से मिलके बने। तो 0 से 0, 9 चौक 36, 9 एकम 9। यानी यहां एक सिक्के की कीमत है मेरे बच्चे 41 पैसे। 41 पैसे पर क्वाइन। बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। 50 में 41 गया 9, 41 में 20 गया 21, 3 तिया 9, 3 7 21। इसका मतलब 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 7 सिक्के। टोटल सिक्कों की संख्या 3 और 7 10 यूनिट है। जबकि सिक्के हैं कितने? 90 सिक्के। 1 यूनिट की वैल्यू 9। तो कहता है 20 पैसे के सिक्के की संख्या बताइए। तो 1 यूनिट 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू 27 कॉइन। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के सिक्कों की संख्या है 27। हाँ या ना? आप चाहते इसी सवाल को तो कंप्लीट में भी ला सकते थे। कैसे? आप ऐसे देखो कि अगर मान लीजिए पूरे के पूरे 90 सिक्के 20 पैसे के होते तो 1800 पैसे बन जाते। और पूरे के पूरे 90 सिक्के 50 पैसे के होते तो 4500 पैसे के हो जाते। लेकिन सारे जो सिक्के हैं उनसे जो धन बना है मेरे बच्चे, वो बना केवल 3690 पैसे। अब मेरे बच्चे, बड़े से छोटा घटा दो, छोटे से बड़ा घटा दो, आंसर आ जाएगा। आए ना? कोई दिक्कत है नहीं है। करिए मेरे दोस्त। 36 रुपए 90 पैसे हैं तो हराम करो। 36 रुपए 90 पैसे के क्या 3690 पैसे नहीं बन सकते? 36 रुपए के कितने बनेंगे? 3600 पैसे, और 90 पैसे दे ही रखे। उसमें भी डाउट है तुम्हें यार? रेस्पेक्ट में क्या नहीं है तो सही। 20 पैसा पर कॉइन वैल्यू थी तो सही, और रेस्पेक्ट कैसे होती है?
देखिए जी, कहता है कंपनी में सभी कामगारों का औसत वेतन 600 रुपए और 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 है। दो अलग अलग कैटेगरी, एक तो है ऑफिसर, तो मेरे बच्चे 120 ऑफिसर हैं, उनकी एवरेज सैलरी है मेरे बच्चे कितनी, 4000, 4000 रुपये पर एम्प्लॉय, और बाकी है नॉर्मल एम्प्लॉय। नॉर्मल एम्प्लॉय कहता है जी नॉर्मल एम्प्लॉय की जो एवरेज सैलरी है वो है मेरे बच्चे 560। कहता है भैया अफसर की जो सैलरी है वो तो है 4000 रुपये पर एम्प्लॉय और उसकी 560 रुपये पर एम्प्लॉय, लेकिन कहते हैं इन सबका जब मिश्रण निकालोगे ना तो मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों 600 रुपये पर एम्प्लॉय। तो यह है 40 मिनट। सिंपल फंडा, बड़े में से छोटा, छोटे में से बड़ा। रेशियो लोगे 4 × 4 1:85, तो 1 यूनिट 120 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 85 यूनिट कितना, 85 × 120, 0, 12×5 = 60, 12×7 = 84, 12×8 = 96 और 6×6 = 12, 102। तो मेरे बच्चे आपने देखा 10,200 तो हैं आपके नॉर्मल एम्प्लॉय, और अगर मैं ऑफिसर की बात करूं तो वो हैं 120, तो टोटल कुल मिला के एम्प्लॉय हो गए 10,320। टोटल कुल मिला के मेरे बच्चे एम्प्लॉय हो गए 10,320। टोटल एम्प्लॉय हो गए 10,320। भाई अफसर भी तो कर्मचारी हैं और नॉर्मल आदमी भी कर्मचारी है, तो टोटल कर्मचारी जो लोग हैं ना वो तो 10,320 लेने होंगे। आया ना मेरे प्यारे बच्चों, करिए मेरे बच्चे। कुछ ढक्कन है उनको लग रहा है कि 120 कहां से आ रहे हैं, मेरे भाई लिखा तो हुआ था 120 अफसर है। इतना टाइम देता हूँ सवाल को पढ़ने में, उसमें भी डाटा क्लियर नहीं हो पाता तुम्हें, हद है भाई। पढ़िए से। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं कक्षा में लड़कों की औसत आयु है 16.66 वर्ष। इस बात को समझना, ये जो 16.66 वर्ष है ना, इसको बहुत सारे बच्चे गलत कर लेते हैं। ये डॉट डॉट डला हुआ है मेरे बच्चों, 1/3 को डेसिमल में बदलोगे ना तो 0.333333 आता है, और मेरे बच्चे 2/3 को डेसिमल में बदलोगे तो 0.666666। तो ये जो है ना डेसिमल का मतलब यही तो है, 16 जमा 0.6666, तो 16 जमा 0.66 की फ्रैक्शन होती है 2/3। इसे सेट करोगे तो 16×3 = 48 और 2 50/3 बना मेरे बच्चे, 50/3 बना। हाँ है ना, मेरी बात समझे नहीं?
तो मेरे प्यारे बच्चों, लड़कों की जो औसत आयु है 50/3, जबकि लड़कियों की औसत आयु 18.75 है। 18.75, तो 18 जमा 0.75, यह आया 3/4। 18 चौक 72 और 3 75/4। अरे हाँ, है ना। और मिश्रण जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 17.5 साल। इसे आप लिख सकते हो 17 जमा 0.5, और 0.5 का मतलब बना मेरे प्यारे बच्चों 1/2। तो 17 दूनी 34 और 1 35/2। क्या आप सहमत हैं इन सारी कैलकुलेशन से? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सहमत हैं? जिसको फ्रैक्शन नहीं पता, तो भाई कोचिंग इसीलिए तो ले रहे हो कि चीजें धीरे धीरे पता चलती चली जाए। हाँ या ना? एकदम से थोड़ी ही पता चलेगी, समझे कि नहीं? एकदम थोड़ी आएगी, धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज चीजें इंप्रूव होती जाएंगी। एक दिन में कोई विद्वान नहीं बनता। और ऐसा मैथ में है नहीं कि एक चैप्टर में केवल एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगे। यहाँ तो हर चैप्टर में बहुत सारे चैप्टरों के कॉन्सेप्ट घुसे रहते हैं मैथ में। घबराना नहीं, धीरे धीरे समझते जाओ, आगे बढ़ो, समझो आगे बढ़ो, समझो आगे बढ़ो। ये तो सीखो कि पहली बार सीख लिया। अगर मैंने ये 16.66 को मैंने शायद रेशियो में भी डिस्कस किया है, या मैंने आपको पार्टनरशिप में भी डिस्कस किया इसी फ्रैक्शन को, तो जब कोई चीज 2-3 बार यूज हो जाएगी ना, तो आपको याद भी रह जाएगी। घबराया मत करो। आइए, अब बड़े से छोटा घटाओगे और छोटे से बड़ा। तो देखो मेरे बच्चे, 75/4 माइनस 35/2, और 35/2 में से ही घटाएंगे 50/3। एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70, 75 में 70 गया 5/4। हाँ है ना? यहाँ एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, तो 3 35 थी 105, और 3 दूनी 6 50 दूनी 100, 150 में 105 में से 100 गया मेरे बच्चे 5/6। 5 से 5 काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 पलट के यहाँ और 2 पलट के यहाँ, तो ये आंसर आया 3:2, 3:2। इसका लड़कों की संख्या 3 है तो लड़कियों की संख्या 2 है ना। अब कहता है कक्षा में सभी 40 छात्र, तो टोटल बच्चे कितने हैं मेरे बच्चे? 40। टोटल बच्चे कितने? 40। तो टोटल बच्चे 3 और 2 कितने बने? 5। 3 लड़के और 2 लड़कियां कितने बने? 5। तो 5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 40 बच्चों को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 8 है 16। इसका मतलब लड़कियां हैं 16 और 8 दिए 24, लड़के हैं मेरे बच्चे 24। हाँ है ना? समझे कि नहीं मेरी बात? घबराते नहीं है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख जाएंगे। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, ये क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन का है, और मैंने कहा कि यहाँ कोई एक इंडिविजुअल ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें केवल उसी के कॉन्सेप्ट लगे, हर चैप्टर के क्वेश्चन लगते हैं। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकल पाता है तो बहुत अच्छा, ना मैं तो कराऊंगा ही। थोड़ा समय लगाइए, 1-1.5 मिनट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे दोस्त, कहता है एक व्यक्ति के पास 6800 रुपए है,
इनमें से कुछ पैसा वह 10% साधारण ब्याज की दर पर लगा देता है। अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ, दर प्रतिशत जो होती है, यानी रेट परसेंट जो है, उसका मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज। 100 रुपए पर 1 साल का साधारण ब्याज मेरे बच्चे। ओहो हो, मन्नू क्या कर दिया तूने, कैमरा ही बंद कर दिया ना। दीपक देखिए कैमरा ही बंद हो गया। मन्नू तो इतनी शैतान है ना, क्लास खराब कराती है मेरी। कर दिया, ऑन कर दिया अब तो। अच्छा इससे है क्या कैमरा ऑन? मेरे बच्चों कैमरा आ गया, वो स्विच था वो मेरी बेटी ने ऑफ कर दिया था। ऐसा करते हैं, सवाल भी शायद पता नहीं आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। एक बार सवाल पढ़ लीजिए। अब मेरे बच्चे आ रहा है तो एक बार यस सर बता दीजिए, क्लास लाइव हो गई है तो। हाँ अब आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि रेट परसेंट होती क्या है उस बात पे चर्चा करते हैं। रेट परसेंट का मतलब होता है दर प्रतिशत का, कि 100 रुपए पर 1 साल का साधारण ब्याज रेट कहलाता है। अगर मान लीजिए रेट है 7%, तो 7% ब्याज का मतलब है कि 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज 7 है। यानी रेट जो होती है ना वो हमेशा ही किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। दर जो होती है मेरे बच्चों किसके रेस्पेक्ट में बोली जाती है? मूलधन के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। अब आइए, इसका मतलब है 10% ऑन प्रिंसिपल, यानी मूलधन पर 10 रुपए ब्याज, यानी 100 रुपए मूलधन पे 10 रुपए ब्याज। कहता है एक टुकड़े पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे टुकड़े पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे बच्चे कितनी? 7.5%। और कुल मिला के उसने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। कुल मिला के जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो मेरे बच्चे 6800 रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं। कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। तो क्या ओवरऑल रेट बनी वो निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम है 7.5 साल, 7/2 साल बटे 100 इंटू 100, ये होता है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज है मेरे बच्चे कितना? 1904। समझाता हूं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूत्र होता है मेरे बच्चे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज का मेरे बच्चे सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 बटे 100। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है, ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालने का। तो इस वाले सवाल में देखोगे तो 6800 रुपये मूलधन था, 8% की रेट से 7 साल मतलब 7/2 साल का ब्याज इतना बना 1904। कैलकुलेट करेंगे, देखो 7 से काटेंगे, 7×3 = 21, 7×2 = 14, 5 बचा, 7×7 = 7 दूनी 14, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 से काटा 34, है ना। तो 8 चौक 32, 8 3 24, 34 से काटेंगे 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट आ गई 8%, यानी फाइनल अमाउंट ऑफ रेट इज 8%। इज दैट ओके? तो मिश्रण की जो रेट है मेरे बच्चे वो कितनी है? 8%। हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोली जाती है प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में, यानी मूलधन 100 है तो उस पर ब्याज है 8। आए ना जी? विनोद जी ऑफर दे रहे हो या अपनी बात बता रहे हो? अब आइए, विनोद कह रहा है केदारनाथ जाना है, तो भाई
तेरी कोई बात जानकारी है? ये जाना तुझे खुद है, मुझे बता रहा है। तो 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7.5 गया 0.5। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लेंगे, आए ना? तो मेरे बच्चे इसका रेशियो लोगे तो पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 आएगा, आए ना? दोनों तरफ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, दोनों तरफ 2 से गुना करोगे तो आंसर आएगा 1:4। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट पैसा 10% पे इन्वेस्ट है, तो 4 यूनिट पैसा इन्वेस्ट है 7.5% पे। अच्छा, छुट्टी मांग रहा है, तो टोटल पैसा हुआ 1 और 4 5 यूनिट। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6800 को। तनिक धीरे धीरे आना। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 6800 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, हाँ है ना? कितना बचा मेरे भाई? 5 एकम 5 तो 1, 5 3 15, 5 6 30, 1360 रुपए। तो पूछा क्या उसने कि 10% पे उसने कितना पैसा उधार दिया था, तो 1 यूनिट गुना 1360 रुपए। तो 1360 ही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, आपको नोट्स बार बार बनाने की जरूरत कतई भी नहीं है। आपका फोकस सिंपल एक ही स्ट्रीट लाइन पर होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से बात समझ में आए। घर जाने के बाद, मतलब जब क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप बनाना चाहें तो आप जरूर बनाएं, शौक से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, अगर आपके पास समय आपको लगता है कि नोट्स बनाने में ज़्यादा लगता है, तो मेरे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी और मार्केट भी। आप मार्केट से जाकर मेरे क्लास नोट्स परचेज कर सकते हैं। फिर क्या है कि जब आप पढ़ाई करें तो उन्हीं क्लास नोट्स में करेक्शन करते चले जाए जहां जहां आपको कुछ लिखना है। तो उससे क्या होगा कि वो टाइम बच जाएगा और चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। ठीक है? और जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तब साथ साथ मत किया करो क्वेश्चन, मतलब लिखा करो, क्वेश्चन किया करो मेरे साथ। आपको आए ना आए, जितना मैक्सिमम एफर्ट आप दौड़ा सकते हैं ना उतना मैक्सिमम एफर्ट करिए। जितना कोशिश कर सकते हो उतनी कोशिश करिए सवाल में। बस कोशिश करिए, काम निकालिए, आगे बढ़ जाइए। तो तनिक धीरे धीरे आना। अच्छा, इसी सवाल को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं अगर आप चाहें तो। भाई ऐसे सोचो कि भाई 1904 रुपए जो ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों, ये कितने साल का है? तो आप कहेंगे सर 3.5 साल का। यानी 1904 रुपए ब्याज है 3.5 साल का। 3.5 मतलब 3 दूनी 4 1 7/2 साल का। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का कितना बना, तो 1904 को 3.5 से भाग दे दो। 7 से तो 7 दूनी 14, 5 बना। 7 7 49, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4 1 5, 544। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि अगर हम 1 साल के इंटरेस्ट निकालें, भाई पहले टुकड़े पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मान लो पूरे के पूरे 6800 रुपए 10% की रेट से ब्याज पे उठा दिए जाए, पूरे के पूरे 6800 रुपए पे 10% की रेट से 1 साल का ब्याज पूछा हो, तो आप इजीली निकाल लोगे, तो कहेंगे 680 रुपए ब्याज बनेगा। और मेरे बच्चे पूरे के पूरे 6800 पे अगर 7.5% की रेट से 1 साल का ब्याज निकालें, तो 6800 गुना 7.5 गुना 1/100। अरे हाँ है ना? तो आएगा 510 रुपए ब्याज। यानी पूरे के पूरे 6800 रुपए को 10% की रेट पे इन्वेस्ट कर देते तो 680 का ब्याज बनता। पूरे के पूरे 68 को 7.5% की रेट पे इन्वेस्ट करते तो 510 का ब्याज बनता। जबकि एक्चुअल में ब्याज बना कितना है? तो मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो बनेगा 1 साल का ब्याज हमारा कितना, 544। यानी मिश्रण पे 1 साल का ब्याज बना है मेरे बच्चे 544। जल्दी आगे नहीं बढ़ना है, समझदारी से आगे बढ़ना। अब रेशियो लेंगे, 680 से घटाएंगे तो ये आएगा 136, और यह है 34। तो रेशियो है मेरे बच्चे 1:4। हाँ है ना? घबराइए नहीं, ऐसा ही एक सवाल और लेता हूं, पहले आप समझिए इसे 2 सेकंड।
ये था वो क्वेश्चन यार, सॉरी, माफ करना भाई, ये सवाल तो सेम में ही रिपीट हो गया। ये था वो क्वेश्चन यार, सॉरी। माफ करना भाई, अब करिए सवाल को, गलती से वही सेम सवाल हो गया पेस्ट। भाई हिमांशु, मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सकता ना। और आपको क्या लगता है कि आपका कमेंट एकदम से दिखता? पता नहीं कितने कमेंट आते हैं यार। तो 80% तो कमेंट यही होते हैं, मेरे कमेंट शो नहीं होते क्या? अब बताओ, इन्हीं के जवाब देते रहो। देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके से इस सवाल को उड़ाना चाहिए हमको। पहला तरीका कहता है 6,000 रुपए में से कुछ राशि तो उसने 10% की रेट पे इन्वेस्ट की, बाकी राशि मेरे बच्चे उसने 20% की रेट पे इन्वेस्ट की। कुल मिला के 6,000 रुपए पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। 4 साल का जो ब्याज बना है वो मेरे बच्चे 3,400 रुपए। दो जीरो से दो जीरो, 4 8 32, 4 5 20, तो मेरे बच्चे रेट आएगी 85/6%। बटे ले जाओगे तो आए ना, तो मेरे बच्चे ये वैल्यू आ गई 85/6। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 20 माइनस 85/6, और 85/6 माइनस 10, 20 120, 120 में से 85 गए 35/6, 6 दही 60, 85 में 60 गया 25/6, 6 से 6 काटो, 5 7 35, 5 5 25। हाँ है ना, इसका लो 10% की रेट पे 7 यूनिट इन्वेस्ट है, तो 20% की रेट पे मेरे बच्चे 5 यूनिट, तो टोटल पैसा 7 और 5 12 यूनिट इन्वेस्ट है। तो 12 यूनिट इन्वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपये, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 500 रुपये, 3500 रुपये, और 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 500, 2500 रुपये। हाय ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, उन बच्चों, आपको क्या इसमें कोई दिक्कत है, आपत्ति है? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो तो बताइए। पहले आप इसको समझो, फिर इसी सवाल को दूसरे वाले फंडे से समझाता हूं। तो तनिक धीरे धीरे आना। सर इसमें क्या है रेस्पेक्ट में? लोबिस भाई मैंने कहा तो था, रेट हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है। अगर मैं कहूं कि मुझे 5% रेट पे मैंने पैसा लगाया, तो इसका मतलब 100 रुपए प्रिंसिपल पे 5 रुपए ब्याज, 5 रुपए ब्याज किस पे? 100 रुपए प्रिंसिपल पे, यानी जो ब्याज है वो प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है। अब इसे आप खुद ही दूसरे तरीके से करिए। कैसे कि भाई पूरे का पूरा पैसा इस रेट से हो, इस रेट से हो, तो क्या करें? पूरे के पूरे 10,000 रुपए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें कि पूरे के पूरे 6,000 रुपए 10% की रेट से इन्वेस्ट होते,
तो ब्याज कितना बनता मेरे बच्चे? 600 रुपये आए ना। और पूरे के पूरे 10,000 रुपये, ना सॉरी माफ ना, 6,000 रुपये 20% की रेट पे इन्वेस्ट होते तो मेरे बच्चे ब्याज बनता 1,200 रुपये। लेकिन कुल मिला के 1 साल का मिश्रण में ब्याज जानते हो कितना बना मेरे दोस्त? 3400 रुपये। कितने साल का? 4 साल का। तो 1 साल का कितना होना? 4 8 32, 4 5 20, 850 रुपये। 850 रुपये। 1200 में 850 गया 350, और 850 में 600 गया मेरे बच्चे 250। 0 से 0, 5 7 35, 5 5 25। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों रेशियो आ गया 7:5। अब 7:5 में चीजों को बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो? प्लीज। आइए रे मित्रों, आइए रे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली के चिड़ियाघरों में हिरण और बतख है। यदि सरों की गिनती करें तो 180 पैरों कितनी? तो हिरण और बतख है, ये हिरण और ये बतख। तो मेरे बच्चे ये देखो, हिरण के पैर होते हैं 4, बतख के पैर रहते हैं 2। 180 जानवर है, क्योंकि 180 सर, 180 सर हैं तो 180 जानवर भी। तो ऐसे देखो, 180 के 180 हिरण हो तो 720 पैर हो। 180 के 180 बतख हो तो 360 पैर हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पैर दे कितने रखे? 448। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत तुरम खाएगा काम है जो आप नहीं कर पाएंगे। इजीली हो जाएगा सवाल, करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 41 रुपए की धनराशि को 50 छात्रों में बांटा गया। 41 रुपए की धनराशि को 50 छात्रों में बांटा गया। हर एक लड़के को 90 पैसे और हर एक लड़की को 65 पैसे मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सारे के सारे लड़के हों तो 50 के 50 लड़के हों तो 4500 पैसे बढ़ जाएंगे, और 50 के 50 लड़कियां हों तो 3250 पैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पैसे बटे कितने हैं? 4100 पैसे। रेशियो निकालना और अपना टाइम आएगा, सीधा सीधा उत्तर आएगा। अब यहां से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तो हम रखते हैं इतना ही, बाकी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उससे आगे आपसे फिर बातों पे, चीज़ों पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। कल भी आगे कंटिन्यू ही करेंगे और धीरे धीरे सीखते रहिए मिक्सर एलिगेशन। टॉपिक बहुत मज़ेदार है,
मैं भी जानता हूं कि जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं पढ़ा होगा उनको ये बात समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन चैप्टर समझना है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो झेलनी पड़ेगी। कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है अभी बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े वक्त के बाद जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो घबराइए मत, चीजें मस्त हो जाएंगी आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन फॉर